तो कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को एक मैथ का सवाल बताने जा रहा हूं जो कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो अंडाकार से है। उसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक अंडाकार खेत का बड़ा व्यास 160 कड़ी एवं छोटा व्यास 120 कड़ी है, तो 6.5 हाथ की लग्गी से खेत कितना डिसमिल एवं धूर होगा। तो मान दे दिया है, बड़ा व्यास एवं छोटा व्यास दे दिया है, लग्गी हमको पता है, डिसमिल और धूर निकालना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन सॉल्यूशन, फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दे दिया है D1 आपको पता है कितना 160 कड़ी, D2 पता है 120 कड़ी, लग्गी है 6.5 हाथ का, और निकालना है डिसमिल एवं कट्ठा धूर बराबर वाट। अब यहाँ पहले हम फिगर बना लेते हैं अंडाकार खेत का। ये अंडाकार खेत है, इसका बड़ा व्यास छोटा व्यास, बड़ा व्यास ये हो गया D1 बराबर 160 कड़ी, D2 बराबर 120 कड़ी। देखिए अब इसका फार्मूला बैठाएंगे। अंडाकार खेत का फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम फार्मूला अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है D1 गुना D2, यानी बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 3927/5000 ये होता है। तो D1 का मान कितना है 160 गुना 120 गुना 3927/5000। अब इसको काटेंगे, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब ऊपर वाला सबको गुना कर लेते हैं। ऊपर वाला गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुना 12 गुना 3927। इस तीनों को गुना करते हैं तो होता है 75 39 84/50। इतना हुआ 16 12 3927 को गुना किए तो कितना हुआ 75 39 84। उसमें आप 50 से भाग देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 100, इसका मान जो भाग देने के बाद आता है बराबर 150 79.6868 वर्ग कड़ी। इतना वर्ग कड़ी हुआ, गुना करके भाग दिए तो इतना वर्ग कड़ी हो गया। अब देखिए हमको वर्ग कड़ी प्राप्त हो गया तो हमको क्या निकालना है, पहले डिसमिल निकाल लेते हैं। तो डिसमिल बराबर फार्मूला होता है, डिसमिल बराबर होता है वर्ग कड़ी बटा 1000, वर्ग कड़ी बटा 1000। तो जितना वर्ग कड़ी है उसमें 1000 से भाग दे देंगे तो डिसमिल आ जाएगा 150,79.68 बटा, यानी 79.68 भागा 1000। अब इससे इसमें भाग देंगे 0.3 अंक इधर आ जाएगा तो 15.079 डिसमिल। अब देखिए हमको डिसमिल पता हो गया। जब डिसमिल हमको पता हो गया तो अब धूर निकाल लेंगे। धूर निकालने के लिए अभी तो यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ मिटाते हैं। तो हम धूर बराबर, अब डिसमिल का मान हमको प्राप्त है, कितना है 15.079। तो धूर बराबर होता है फार्मूला, धूर बराबर होता है डिसमिल गुना 968/5
भागा लग्गी स्क्वायर, लग्गी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमको डिसमिल भी पता है और लग्गी भी पता है। लग्गी कितने हाथ का था? 6.5 हाथ का। तो डिसमिल का मान रख देते हैं 15.079 गुना 968/5। लग्गी का स्क्वायर, लग्गी कितना है? भागा 6.5 का होल स्क्वायर। अब इसको उल्टा के लिख देते हैं 15.079 गुना 968/5। नहीं कुछ है तो इसके नीचे में 1 है तो उसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 1/6.5 गुना 6.5। अब इस सभी को गुना करेंगे तो गुना करते हैं। अभी इस सब ऊपर वाला सबको गुना करते हैं तो इसका गुना करते हैं तो होता है 14,596.472। और नीचे वाला तीनों को गुना करते हैं तो 211.25। अब इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देते हैं तो 69.095 धूर आ जाता है, क्योंकि यहाँ धूर का मान प्राप्त हुआ। अब देखिए जब धूर निकल गया तो इसको हम कट्ठा बना लेते हैं। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। कितना? 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो यहाँ से 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा 3 कट्ठा। 3 कट्ठा यहाँ कितना बचा? 60 निकल गया तो 9, तो यहाँ दे देंगे 9 धूर। अब देखिए दशमलव के बाद, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, दशमलव के बाद पहला संख्या में हम 2 से गुना करते हैं, दूसरा में 4 से, तीसरा में 8 से। तो 0 में से गुना करेंगे तो 0 धुरकी, धुर के बाद धुरकी होता है, धुरकी के बाद फुरकी होता है। 9 चौका 36 फुरकी, 8 पंचे 40 चुरकी, इतना चुरकी हो गया। अब देखिए 20 फुरकी का 1 धुरकी होता है और 20 चुरकी का 1 फुरकी होता है। तो इधर से लिख देते हैं 3 कट्ठा 9 धूर। अब देखिए 36 इधर से इसमें आएगा तो ये 38 हो जाएगा, 38 इधर 1 धुरकी, इसमें 36 में से 20 निकल गया, 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी होता है। तो यहाँ लिख दिए, यहाँ बचा 20, 36 में से 20 गया तो 16। 20 चुरकी का 1 फुरकी होता है तो 20 दूना 40, 16 दू 18 फुरकी। यही हो गया आंसर। हमको लगता है कि आप लोग को ये हिसाब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इसी तरह का आगे आप सवाल देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।